हे दोस्तों, लोकी की थर्ड एपिसोड इस वेडनेसडे को रिलीज होने के बाद अब मैं वेट ही कर रही थी कि फोर्थ एपिसोड के ट्रेलर के बाद ही ब्रेक डाउन करूं। सो फाइनली हियर आई एम विद माय ब्रेक डाउन वीडियो ऑफ लोकी's एपिसोड 3 एंड द फोर्थ एपिसोड्स ट्रेलर। पर एक्चुअली सच कहूँ तो दोस्तों, एपिसोड 3 जितना छोटा एपिसोड था, पर ये मानना पड़ेगा कि एपिसोड 4 की ट्रेलर उतनी ही मिसमैच्ड, ट्रिकी और कंफ्यूज्ड भरी है। और अब एपिसोड 3 को देखने के बाद तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, एपिसोड को ब्रेक डाउन करने वाली कुछ मटेरियल मिली ही नहीं, बल्कि मेरे पास अब आपके साथ शेयर करने को बहुत सारे फैन थ्योरीज हैं। सो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है पर इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप सभी मेरे साथ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। तो फिर चलिए दोस्तों, इवेंट्स वाइज आधे ब्रेकडाउन्स और आधे फैन थ्योरीज को लेकर आगे की एपिसोड्स के लिए प्लॉट स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं। So let's begin. इवेंट नंबर 1, सिल्वी हंटर C20 के माइंड के अंदर जब फेक मेमोरीज को प्रोजेक्ट करती है। तो इस वाले सीन को ब्रेक डाउन करूं उससे पहले ये कि इस वाले नेक्सस इवेंट 1985 के ऑशकॉश विस्कॉन्सिन के बारे में एक बात शेयर करना तो मैं भूल ही गई थी कि ये जगह सही में मार्वल कॉमिक्स एडिटर मार्क ग्रोएनवेल्ड की बर्थ प्लेस है और इन्हीं के ऊपर ही बेस्ड एम मोबियस के कैरेक्टर को क्रिएट किया गया था। है ना इंटरेस्टिंग? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं ब्रेकडाउन। सो दोस्तों, इस एपिसोड 3 की सीन रिज्यूम होती है ठीक एपिसोड 2 के इस वाले सीन से, और ये यहाँ एक टाइम लूप की तरह माइंड मैनिपुलेशन पावर से सिल्वी यहाँ बार बार हंटर C20 को यकीन दिलाती रहती है कि वो उसकी फ्रेंड है और ब्रेन फ्रीज के बहाने बड़ी चालाकी से डेयर देती है ताकि टाइम कीपर्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल पाए। पर जब तक हंटर C20 नहीं बता पाती तब तक सिल्वी इसी तरह से टाइम को डे एंड नाइट में शिफ्ट करती रहती है ताकि हंटर C20 के सबकॉन्शियस माइंड में हर बार एक नया मेमोरी लूप क्रिएट होता रहे। एंड एट लास्ट फाइनली सिल्वी को टाइम कीपर्स और TVA के सोल्जर्स के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन सिल्वी को बता देती है। और दोस्तों, जिस तरह यहाँ हंटर C20 ट्रॉमेटाइज्ड दिखती है, ऐसा लगता है कि मानो हंटर C20 सिल्वी के इंचेंट्रेस के रूप को देख ली हो या फिर द डेविल ऑफ नॉर्थ गॉड को, और मे बी पहली बार एक असली इंसान को देख लिया हो। क्योंकि इस वाले सीन में जब सिल्वी लोकी से कहती है कि TVA में हर कोई वेरिएंट है, और सिल्वी के इस वेरिएंट वाले बात पर मेरे पास एक फैन थ्योरी है जिस पर मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इवेंट नंबर 2, दोस्तों सिल्वी यहाँ एक्चुअली सेक्रेट टाइमलाइन को बॉम्बार्ड करने के बाद डायरेक्ट TVA जाती है टाइम कीपर्स को ख़त्म करने, पर उसी वक्त लोकी भी पोर्टल से निकलकर सिल्वी को फॉलो करता है और लॉकर से नाइफ्स निकालकर सिल्वी के पास जाता है और एक टीम बनकर काम करने का ऑफर करता है। पर सिल्वी के ना मानने पर जब उन दोनों के बीच फाइट होता है तब रेवोना आ जाती है और दोनों को अपने बैटन से जलाने ही वाली होती है कि लोकी तब टेम्पेस्ट से सिल्वी को और अपने आप को लेमेंटिस 1 में टेलीपोर्ट कर लेता है। अब दोस्तों, यहाँ मुझे एक बात बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि टाइम डोर किसी भी एंगल में खुल सकता है, चाहे आपके पैरों के नीचे से ही क्यों ना हो। इवेंट नंबर 3, टेलीपोर्टेड इन लेमेंटिस 1। पर आखिर क्यों लोकी लेमेंटिस 1 में ही टेलीपोर्ट करता है, जबकि सिल्वी कहती है कि उसने अभी तक की जितनी भी एपोकलिप्स की लोकेशंस टेम्पोर्ट में सेव कर रखी थी, ये वाली जगह उन सभी एपोकलिप्स वाली लोकेशन में से सबसे वर्स्ट है। सो अब लेमेंटिस 1 में आने की सबसे पॉसिबल स्पेकुलेशंस ऑफ फैन थ्योरी मुझे ये लगती है कि जब लोकी TVA में सारी एपोकलिप्स वाली फाइल्स रिसर्च कर रहा था, देन उसे शायद पहले से ही लेमेंटिस 1 के एपोकलिप्स के बारे में पता चल चुका था, और इसीलिए शायद लोकी जानबूझकर इंटेंशनली सिल्वी को यहाँ लेकर आया ताकि वो सिल्वी से फाइनली अकेले में बातें कर पाए। और जैसे कि हमने देखा भी कि लोकी अपने मैजिक्स के बारे में बताता है कि कैसे उसने अपने माँ से ये सारे मैजिक्स और ट्रिक्स सीखा है, एंड देन अपने अडॉप्टेड होने के बारे में भी बताया। पर एज यूजुअल सिल्वी पूरी की पूरी एपिसोड में बहुत ही रिजर्व दिखी, लोकी के किसी भी बातों का ना सही से जवाब दिया और ना ही अपने TVA के मिशन के बारे में कुछ भी डिस्क्लोज करी। पर सिर्फ इतना पता चल पाया कि सिल्वी भी अडॉप्टेड है और किसी के प्यार में भी थी। वेल, अब सिल्वी का क्रिएटर जब लोकी ही है, देन सिल्वी तो अडॉप्टेड होगी ही। पर सोचने वाली बात यह है कि सिल्वी को लोकी के वेरिएंट के नाम से बुलाने पर उसे इतना गुस्सा क्यों आता है।
सो आई थिंक अकॉर्डिंग टू द कॉमिक्स जब लोकी की डेथ हो जाती है देन सिल्वी भी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। बट देन सिल्वी ठीक कैसे हो जाती है ये तो अभी तक एक सीक्रेट बना हुआ है। पर दोस्तों कॉमिक्स में सिल्वी एक टीनेजर होती है जो कि सुपर हीरो बनना चाहती थी और एवेंजर्स को ज्वाइन करना चाहती थी। देन सिल्वी कोट ऑफ आर्म्स के द्वारा यंग एवेंजर्स में फाइनली रिक्रूट होती है पर उसे निकाल दिया जाता है। और उसके बाद की सिल्वी की कहानी मैं इन डिटेल्स किसी और वीडियो में बताऊंगी। सो अभी डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं कि सिल्वी को कॉमिक में टीनेजर दिखाया गया है और यहाँ इस सीरीज में सिल्वी किसी एंगल से टीनेजर तो नहीं लगती। पर अगर इस वाले सीन को गौर करें देन यहाँ सिल्वी लेमेंटिस वन के गली गली और गांव-गांव की मैप को तो अच्छे से पहचानती है। यानी कि मे बी सिल्वी 2077 के इस टाइमलाइन में अपने सही वक्त पर ही हो और उस हिसाब से यंग एवेंजर्स जो कि अभी डेब्यू करने ही वाले हैं और उनसे यहाँ इस वाली सिल्वी थोड़ी उम्र में बड़ी दिखती है। तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि लोकी जब इन्फिनिटी वॉर में मर जाता है, क्योंकि अभी तक ही प्रोमिनेंट वाली लोकी की डेथ हमने सिर्फ इन्फिनिटी वॉर में ही देखा है। सो क्या लोकी बगैर किसी को बताए ऑलरेडी सिल्वी को क्रिएट कर चुका था एंड देन तभी थैनोस के हाथों लोकी के डेथ के बाद सिल्वी बीमार हो जाती है और तभी इस वजह से सिल्वी शायद हो सकता है लोकी के वेरिएंट के नाम से हर बार इरिटेट हो जाती है। पर अगर मान ले कि सिल्वी को फ्यूचर की लोकी ने ही क्रिएट किया है देन ये हमें भी कैसे पता होगा, क्योंकि अब तक एमसीयू में जितना देखा है उसी के बेस पर ही बता पाएंगे। इसके बाद एपिसोड में दिखाया जाता है कि लेमेंटिस वन से निकलने के लिए उन्हें एक ट्रेन पकड़ना पड़ता है। पर उसके बीच जो कुछ होता है कोई एपिसोड 3 को देखकर कह रहे हैं कि ये पूरी एपिसोड एक इल्यूजन है। लेमेंटिस वन एक आर्टिफिशियल प्लेस है जिसे लोकी ने ही क्रिएट किया है ताकि सिल्वी के साथ थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके सिल्वी के वेरिएंट बनने और टाइम ट्रैवल करके आखिर सिल्वी करना क्या चाहती है ये लोकी जान सके। सो हाँ दोस्तों, शायद ये भी हो सकता है कि ये एपिसोड लोकी का क्रिएट किया गया एक इल्यूजन हो, पर मैं एपिसोड के फ्लो के साथ ही जाऊंगी क्योंकि लेमेंटिस वन असली है और ये सिचुएशन भी असली है। और क्योंकि लोकी और सिल्वी के पीछे ऑलरेडी 2050 के अलाबामा के रॉकस्टार से मोबियस और उसके हंटर्स फॉलो कर रहे हैं और यहाँ टीवीए से रेवोना और उसके सोल्जर्स, सो लोकी और सिल्वी को वैसे भी टेलीपोर्ट करना ही पड़ता खुद को टीवीए से बचाने के लिए। पर हाँ, ये सच हो सकता है कि लोकी सिल्वी से बात उगलवाने के लिए ही लेमेंटिस वन में टेलीपोर्ट करने वाली प्लानिंग करी हो और इससे पहले कि लोकी सिल्वी के बारे में जाने यहाँ इस सीन में सिल्वी लोकी के दिमाग को पोजेस करना चाहती थी। पर ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि लोकी का दिमाग ज़्यादा स्ट्रांग था सिल्वी से। अब कोई अपने क्रिएटर से थोड़ी ना स्ट्रांग हो पाता है ना। पर जिस तरह टेम्पर के टूटने के बाद भी लोकी कूल और कैजुअल रहता है और फिर उसके बाद आर्क को हाईजैक करने का प्लानिंग बनाते हैं, पर एंड में हमें ये दिखता है कि प्लैनेट लेमेंटिस आर्क पर क्रैश हो ही जाता है। और यहाँ जब सिल्वी को शायद लगता है कि लेमेंटिस के डिस्ट्रक्शन के साथ वो दोनों भी मर जाएंगे, इसीलिए शायद अब जाकर यहाँ सिल्वी अपनी बैक स्टोरी लोकी के साथ शेयर करेगी। पर दोस्तों इस बीच जब हमें ये सीन दिखता है कि लोकी इस ऑब्जेक्ट को गिरने से रिवर्स कर देता है, देन पॉसिबिलिटी इसके पीछे टाइम स्टोन का होना हो सकता है, क्योंकि एपिसोड 1 में जब लोकी टाइम स्टोन को अपने हाथों में लेते हुए दिखता है पर उसके बाद हमें लोकी के टाइम स्टोन को रखते हुए नहीं दिखाया जाता, बल्कि एक अजीब सी मिसचिफ वाली आई गेस्चर यहाँ लोकी की दिखती है। सो माइट भी लोकी के इस पावर शो ऑफ के पीछे टाइम स्टोन का हाथ हो, बट देन लोकी ने पहले ही टूटे हुए टेम्पर को क्यों नहीं रिवर्स कर लिया टाइम स्टोन से, और इतनी मेहनत क्यों। सो अब हम अपने फैन थ्योरी पर आते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि ऑलरेडी जब आप लोकी टाइम ट्रैवल और अल्टरनेट टाइमलाइंस के कॉन्सेप्ट के बारे में जान चुका था, इसलिए वो इस टाइम स्टोन को अपने लिए छुपा कर रखा था ताकि टाइम आने पर टाइम स्टोन को यूज़ कर पाए। अब जो भी हो वो तो हम बाद में देखेंगे ही। अब आते हैं सिल्वी की बैक स्टोरी पर। अब हो सकता है कि किड सिल्वी यहाँ टीवीए में गई तो थी, पर वो टीवीए ओरिजिनल टीवीए नहीं था, कैंग द कॉन्करर का टीवीए था, इसीलिए उसे पता है कि इस टीवी के सारे एम्प्लॉयज़ वेरिएंट्स हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं 4th एपिसोड के ट्रेलर को लेकर मेरी फैन थ्योरीज वाले कुछ स्पेक्यूलेशंस। तो दोस्तों, यहाँ 4th एपिसोड के ट्रेलर के क्लिप्स में एक पोर्टल खुलता हुआ दिखता है। अब पोर्टल खुलकर यहाँ से शायद मोबियस आकर लोकी और सिल्वी को पकड़कर टीवी ले जाता है, पर पता नहीं, ऐसा लगता है मोबियस के साथ कुछ तो हुआ है, इसीलिए वो लोकी और सिल्वी को शायद छोड़ देता है और लोकी के साथ किए हुए टीवी वाले इंटरोगेशंस को याद करके लोकी से ये बोलता है कि आई स्टिल बिलीव स्टूपिडली
that you could be whatever you want to be, even someone good. बट दोस्तों, इस वाले सीन में जो लोकी दिखता है और इसके चेहरे में जिस तरह की कॉन्फिडेंस दिखती है, इसे देखकर लगता है कि ये हमारा वाला 2012 वाला लोकी नहीं हो सकता। और मे बी इसी पुराने फ्यूचर लोकी को बचाने के लिए ही सिल्वी टीवीए आई थी, टाइम कीपर्स के पूरे किस्से को ही ख़त्म कर देने। नहीं तो फ्यूचर लोकी का अल्टरनेट वाला ट्रैवलिंग्स शायद नहीं हो पा रहा था। और अब बात करते हैं वेरिएंट्स वाले फ़ैन थ्योरीज पर, कि जब सिल्वी ये कहती है कि टीवीए के सारे एम्प्लॉयज़ वेरिएंट्स हैं, देन ऐसा तो नहीं हो सकता, एटलीस्ट ओरिजिनल वाले टीवीए में। और अब मैं बार बार ओरिजिनल टीवीए क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मेरी इस लोकी सीरीज़ के लिए सबसे बड़ी वाली फ़ैन थ्योरी इसी टीवीए को लेकर ही है कि ये टीवीए ओरिजिनल नहीं है बल्कि एक इल्यूजन है, कैंग द कॉन्करर वाला फेक टीवीए। वैसे मेरे इस वाले फ़ैन थ्योरी पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है, आप जाकर ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो अब इस ट्रेलर की ब्रेकडाउन पर आते हैं कि शायद मोबियस के हेल्प से ही टीवीए से निकलने के बाद दोनों आते हैं मे बी इस वाले लोकेशन पर, जहां ये एक 173 USS एल्ड्रिच वाले नेवी बैटलशिप अचानक से टेलीपोर्ट हो जाती है, जिसे देखने के लिए शायद लोकी और सिल्वी दौड़े दौड़े चले आते हैं। और अगर मैंने सही पकड़ा है तो ये शिप एक US नेवी की बैटलशिप वाली शिप है, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 से बिलोंग करती है और इससे जुड़ा है एक क्रिपी सा गायब होने वाली अनसॉल्व्ड मिस्ट्री, जो कि शायद अब लोकी सीरीज़ में रिवील होगी। वैसे दोस्तों, है तो ये भी एक हॉक्स ही, DB कूपर के केस की तरह। पर देखना ये है कि इस शिप का टेलीपोर्ट होने का कुछ तो रीज़न होगा। मे बी किंग लोकी की एंट्री होगी इस शिप से, या फिर शिप में कोई और ही आएगा और मे बी इस लोकी को किसी दूसरी लोकेशन पर लेके जाएगी, प्रोबेबली उस कैसल या चर्च वाली लोकेशन पर, और इस शिप को किंग लोकी ने ही भेजा हो। वेल, के बाद अगर इस सीन की बात करें, देन इस सीन में यहाँ सिल्वी की हेयर्स गीले रहते हैं और यहाँ ये एक और सिल्वी की टीवीए वाली गिरफ्तारी में भी सिल्वी के गीले बाल ही दिखते हैं। तो हो सकता है कि इस वाले लोकेशन में शायद मोबियस के छोड़ देने के बाद अब रेवोना और हंटर B-15 आएगी लोकी और सिल्वी को पकड़ने। पर हाँ, अब फिर से ये कहना मुश्किल है कि ये ओरिजिनल टीवीए की एम्प्लॉयज़ है या फिर गैंग वाली। और शायद इसी टेंशन की वजह से मोबियस इजिप्ट भाग जाता है, शायद कैंग द कॉन्करर की दूसरी वाली इनकारनेशन के पास, मतलब कि रामातुत के पास, या मे बी 4th टाइम कीपर के पास, जो कि अपने क्रिएशन के शुरुआती से ही इजिप्ट में ही उसे भेज दिया गया था। पर फिर भी दोस्तों, ये कहना मुश्किल है कि ये सीन पास्ट की है या प्रेजेंट की, क्योंकि पास्ट में कभी इसी तरह मोबियस कैंग द कॉन्करर के पास आया था, पर क्यों आया था इसके बारे में भी मैंने अपने दूसरे वाली वीडियो में एक्सप्लेन करी है, आप देखना ज़रूर। सो अब आते हैं लोकी और सिल्वी के पार्ट में, कि अगर ये सीन प्रेजेंट की है, देन शायद लगता है यहाँ सिल्वी की फिर से गिरफ्तारी हो जाएगी और लोकी अब अकेले ही एक्सप्लोर करने के लिए निकलेगा। और शायद लगता है सबसे पहले इस कैसल या चर्च वाली लोकेशन पर लोकी आएगा, जो कि शायद डॉक्टर डूम की लाटवेरिया वाली डूमस्टेड कैसल हो, या मे बी ये कैसल पुराने एस्गार्ड के लोकेशन वाली कैसल हो, जिसे थॉर ने खुद रैग्नारॉक के डिस्ट्रक्शन के बाद मिडगार्ड में यहाँ एस्गार्ड को बसाने की कोशिश में क्रिएट करता है। और या फिर फ्यूचर थॉर का बनाया हुआ चर्च हो, जो कि इवेंचुअली फिर से फ्यूचर वॉइड के फाइट के दौरान डिस्ट्रॉय हो जाती है। पर दोस्तों, इस सीन में ये कौन है ये तो नहीं पता, शायद सिल्वी या किड लोकी, या फिर दोनों में से किसी एक की टीनेजर वाली फॉर्म, या फिर एक और वेरिएंट वाली सिल्वी। अब वो तो एपिसोड देखने से ही पता चल पाएगा। पर किड लोकी से याद आया कि एपिसोड 1 की इस नेक्सस इवेंट 1549 ईयर वाली लोकेशन भी चर्च वाली ही लगती है। चलो कोई नहीं, इसका पता भी एपिसोड में चल जाएगा। अब उसके बाद फिर ये वाली न्यूयॉर्क की डिस्ट्रक्शन वाली लोकेशन। वैसे पास्ट में एवेंजर्स के रहते न्यूयॉर्क तो कभी डिस्ट्रॉय हो ही नहीं सकती, पर हाँ, फ्यूचर में ऐसे बहुत से फाइट्स हुए हैं जिससे कि न्यूयॉर्क की ऐसी हालत हो सकती है। पर सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी लगती है कि इस डिस्ट्रक्शन वाली टाइम 2099 ईयर वाली हो, और इसी डिस्ट्रक्शन के लिए और मे बी इस वाले 2099 के फ्यूचर लोकी का जिसने सेप्टर हाथों में पकड़ा है, सबसे पहले इसी का ही अरेस्ट होता है टीवीए में। और हो सकता है कि इसीलिए लोकी की अरेस्ट वाले डॉक्यूमेंट्स में हमने लोकी 2099 लिखा हुआ देखा था। और शायद मुमकिन है कि फ्यूचर वाले लोकी ने
या फिर ओल्ड किंग लोकी ने ही अपने आधे अधूरे हर काम को पूरा करने के लिए हर एक अनसक्सेसफुल मिशंस के बाद फिर से मिशंस को पूरा करने के लिए ही अल्टरनेट टाइमलाइंस में अपने पास्ट सेल्फ के लोकी को ट्रैवल कराता है। एंड ऑल्सो शायद उसी वजह से जब फ्यूचर एविल लोकी की अरेस्टिंग हो जाती है, देन सिल्वी को भेजा जाता है कि पूरी की पूरी टीवीए को ही जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए और ओरिजिनल टाइमलाइन 2099 वाले लोकी को छुड़ा के लाने के लिए। पर सिल्वी से गलती ये हो जाती है कि वो शायद अपने बचपन में गई थी कैंग द कॉन्करर वाली टीवीए में। एंड अकॉर्डिंग टू द कॉमिक्स सिल्वी वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है और इसीलिए शायद किड सिल्वी यहाँ या तो खुद के पावर से ही छूट के आ जाती है टीवीए से या फिर किसी और के हेल्प से। और अब पता नहीं क्यों मुझे ये डाउट होता है कि ये किड सिल्वी किड नहीं एडल्ट सिल्वी ही अपने किड वाली डिस्गाइज फॉर्म में ही गई थी 2099 के इविल लोकी को बचाने और मे भी कुछ अल्टरनेट टाइमलाइंस में किसी मिशन को लेकर अपना काम कर रही होगी, तभी वो टीवीए के हाथों पकड़ी जाती है। और अब वैसे हमारे 2012 की लोकी की बात करूं तो पता नहीं क्यों मोबियस को बहुत भरोसा था पहले से ही कि ये वाला लोकी इविल नहीं बनेगा दूसरे लोकी की तरह, और शायद इसीलिए ये वाला लोकी प्रेसिडेंट लोकी का कैरेक्टर भी प्ले करेगा अपने रूलर वाली ड्रीम को पूरा करने के लिए। और या फिर क्या पता अब इसी अच्छे काम के लिए इस वाले हमारे 2012 वाले लोकी को फाइनली वर्दी ऑफ एस्गार्ड के किंग वाले का टाइटल भी मिल जाएगा और इसीलिए म्योनिर को भी उठा पाएगा। और अगर अब बात करूँ सिल्वी और 2099 के फ्यूचर वाले लोकी का, देन आई थिंक सीजन 2 में कैरी फॉरवर्ड होने वाला है, यानी कि इतनी जल्दी कहानी थोड़ी ना ख़त्म होने वाली है लोकी की, क्योंकि इस 2099 के इविल वाले लोकी से ही तो अब सारी जंग शुरू होने वाली है। और सिल्वी की ये वाली एडवांस्ड वाली शॉवल उसकी मिस्ट्री भी तो सॉल्व होनी बाकी है। वैसे अब जब ये वाला 2012 लोकी अच्छा बन जाएगा, देन इसका मतलब यही है कि दूसरे डेविलिश विलेन का एंट्री बहुत जल्द होने वाली है। और मे भी इसी लोकी के सीजन में फाइनल एपिसोड में कैंग द कॉन्करर के साथ लोकी की मीटअप भी हो सकती है। अब ये तो नहीं पता कि कौन से अल्टर वर्जन से, कैंग द कॉन्करर के साथ ही या फिर रामातुज से, पर होनी तो पक्की है। वैसे दोस्तों अब वीडियो को एंड करने से पहले लोकी सीरीज की एक और अनडिस्क्लोज्ड कैरेक्टर एक्टर रिचर्ड ई ग्रेंट के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों वैसे तो रिचर्ड को लेकर हर कोई यही कह रहा है कि ओल्ड लोकी या फिर किंग लोकी का रोल प्ले करेंगे, जो कि क्वाइट पॉसिबल मैच भी है। पर अगर मैं आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचूं, देन मुझे लगता है कि अगर ओल्ड लोकी का रोल ना प्ले करे, देन रिचर्ड शायद जस्टिस पीस टीवीए के जस्टिस वाले सोल्जर का प्ले कर सकते हैं, जो कि शायद अब इस वाले 2012 के लोकी के एडवेंचरस जर्नी के दौरान लोकी के पीछे पीछे उसे अरेस्ट करने के लिए फॉलो करेंगे। सो दोस्तों बस यही थी मेरी एपिसोड 3 की ब्रेकडाउन और एपिसोड 4 के ट्रेलर और आगे की एपिसोड्स को लेकर पॉसिबल फैन थ्योरीज। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और लॉजिकफुल लगी होगी। सो तब तक के लिए आप मेरे दूसरे वाले फैन थ्योरीज वाली वीडियोस देखें और मैं आपसे मिलती हूँ एपिसोड 4 के बाद एक और ब्रेकडाउन वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एमसीयू स्टोरीज।